रणवीर सिंह ने सच कहा था, इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल अब धुरंधर तय करेगा। और अब लग रहा है कि बिल्कुल वैसा ही हो भी रहा है, क्योंकि काफी बड़े बड़े एक्टर मूवी को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आज के टाइम पे कोई इंडिया में पूछे कि भाई क्या चल रहा है, तो सब यही कहेगा कि धुरंधर 2 चल रहा है। एंड अब तक शायद आपने धुरंधर द रिवेंज मूवी देख ही ली होगी। मैंने तो इस मूवी को देख लिया है और मुझे इतने बेहतरीन हिडन डिटेल्स मिले हैं जिन्हें हो सकता है आपने मूवी देखते वक्त मिस कर दिया हो। सो लेट्स बिगिन। डिटेल नंबर 1, जब जसकीरत अपने फ्रेंड पिंडा के साथ AK-47 लेने जाता है और जिस बंदे से वो AK-47 लेता है उसका नाम है आतिफ अहमद, और ये कैरेक्टर भी इंस्पायर्ड है आतिक अहमद से। और मूवी में इस कैरेक्टर का मौत जिस तरीके से दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही लाइव मीडिया के सामने कुछ शूटर्स उन्हें गोली मार देते हैं। मानना पड़ेगा भाई, आदित्य धर को काफी अच्छे तरीके से रियल लाइफ इंसिडेंट को अपनी मूवी में यूज करना आता है। डिटेल नंबर 2, जब ट्रेन से जसकीरत और पिंडा अपना सामान लेके आ रहे होते हैं, तब पिंडा अपना बैग तो रख देता है, पर जसकीरत AK-47 वाला बैग अपने पास ही रखता है। इवन पिंडा जब बैग मांगता है तब जसकीरत उसको देने से मना करता है। तब पिंडा कहता है डर क्यों रहा है। पिंडा सोचता है जसकीरत डर रहा है, पर इसके पीछे एक नेक्स्ट लेवल का हिडन डिटेल है। ऐसा नहीं है कि जसकीरत को डर लगता है इसलिए वो बैग नहीं देता है, बल्कि वो बैग उसके लिए उस वक्त उसके जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। इसीलिए वो बैग नहीं देता है, क्योंकि उसको AK-47 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनी बहन को बचाने के लिए, और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी किसी भी लापरवाही की वजह से ये बाई चांस ये बैग मुझसे खो जाए और AK-47 मेरे हाथ से निकल जाए। वो होता है ना, अपनी सबसे कीमती चीज को हम हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एक माँ का बेटा हो या फिर आपकी कोई बहुत कीमती सामान हो। और जसकीरत के लिए इस बैग की अहमियत काफी ज्यादा होती है इस वक्त, इसीलिए वो बैग नहीं देना चाहता था। डिटेल नंबर 3, इस सीन में पिंडा कहता है जसकीरत मेरे यारा, वर्दी में देखने का तुझे बड़ा मन था यार। हाँ, वो ये चीज पंजाबी में कहता है, पर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। तब जसकीरत कहता है इस जन्म में तो फैमिली इंपॉर्टेंट है, पर अगर वाहे गुरु जी की मर्जी रही तो अगले जन्म में देश को भी संभाल लूंगा। और अगर देखा जाए तो जसकीरत को उसका दूसरा जन्म मिलता है एज अ हमजा, और तब वो देश के लिए स्पाई बनकर काम करता है और देश को संभालता है। पर हाँ, बेचारे पिंडा का सपना अधूरा ही रह गया। वो हमजा को कभी भी वर्दी में देख ही नहीं पाया और ना ही कभी देख पाएगा, क्योंकि बेचारा अब तो मर चुका है। डिटेल नंबर 4, जब जसकीरत अपनी बहन को बचाने के लिए आता है तब उसके अंदर का डेविल दिखता है, जिसकी वजह से वो लोगों को काफी ब्रूटल तरीके से मारता है। पर नोटिस करने वाली बात है कि जसकीरत किसी भी औरत और बच्चे को नहीं मारता है। तो धुरंधर पार्ट 1 देखने के बाद जिसे भी ऐसा लग रहा था कि रहमान डकैत के लड़के को हमजा ने मारा है, तो देख लो भाई, प्रूफ आपके सामने है, हमजा ने नहीं मारा था। क्योंकि जब इतना ज्यादा गुस्सा होने के बाद भी हमजा किसी बच्चे या फिर औरत को नहीं मार रहा है, तो उस टाइम पे तो वो काफी ज्यादा काम था। डिटेल नंबर 5, मूवी के शुरुआत में जसकीरत अपनी फैमिली के साथ फोटो क्लिक करा रहा होता है, और इस फोटो में उसकी फैमिली के सारे लोग हैं। लाइक ये है उसके पापा, ये है उसकी माँ, ये है उसकी बड़ी बहन और ये है उसकी छोटी बहन, जिसमें से MLA सुखविंदर सिंह और उनके लोगों ने उसके पिता को पीटा और उसकी बहन का रेप करके उन्हें मार देते हैं। और जसकीरत अपनी जिस बहन को बचाने के लिए MLA सुखविंदर सिंह के घर घुसता है, वो उसकी ये बहन होती है, यानी छोटी वाली। और हाँ, ये जो MLA सुखविंदर सिंह था वो पहले गैंगस्टर था, क्योंकि कोर्ट रूम में ये एडवोकेट उसे एक्स गैंगस्टर टर्न MLA सुखविंदर सिंह कह के पॉइंट आउट करती है। डिटेल नंबर 6, सन 2002 में कैदी जसकीरत सिंह का ट्रांसफर होता है चंडीगढ़ बुरैल जेल टू सेंट्रल जेल नाभा, और इसी दौरान अजय सान्याल सर उसको किडनैप करा लेते हैं। और जब वो जसकीरत के सामने आते हैं तब वो कहते हैं कि जानते हो मुझे। तब जसकीरत कहता है अजय सान्याल सर। अब सवाल ये है कि जसकीरत अजय सान्याल सर को कैसे जानता है, तो रुको बताता हूँ।
देखो, जसकीरत के दादा पापा सब लोग आर्मी में थे और जसकीरत भी आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। एंड क्योंकि अजय सानियाल का कैरेक्टर अजीत डोभाल सर से इंस्पायर्ड है, तो आपको तो ये पता ही होगा कि अजीत डोभाल सर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया थे और उससे पहले भी उन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए हैं। तो इतना तो जसकीरत को मालूम ही होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है, क्योंकि जसकीरत भी देश की सेवा करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था और अजय सानियाल सर भी देश की सेवा ही कर रहे थे। डिटेल नंबर 7, यहाँ पर जब जसकीरत के साथ ये लोग बात कर रहे होते हैं, सुशांत बंसल यानी ये जो बंदा है, जिल्लत की मौत मरने से बेहतर यही होगा कि जब मरें तब थोड़ा गदर मचा के मरें। और ये साफ साफ रेफरेंस है सनी देओल पाजी की मूवी गदर का, क्योंकि उस मूवी में भी पाकिस्तान का एंगल था और इस मूवी में भी पाकिस्तान का एंगल है, तो ये उसी मूवी का रेफरेंस है। डिटेल नंबर 8, अफगानिस्तान के इस होटल में ही हमजा को आलम भाई को पहचानने का हिंट मिल जाता है। इस घड़ी के पीछे से जब हमजा फर्रा निकालता है तब उस पे वही लाइन लिखी होती है जिस लाइन को बोल के आलम भाई अपना सोडा बेचते हैं, और वो लाइन है, डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम दूध सोडा। डिटेल नंबर 9, पाकिस्तान जाने से पहले हमजा के पास उसकी फैमिली की एक आखिरी फोटो होती है, पर हमजा उसे भी इस सीन में जला देता है और बिल्कुल ऐसे ही वो मूवी के लास्ट में दोबारा करता है। इंडिया आने के बाद वो येलिना और अपने बेटे का फोटो भी जला देता है। सो ओवरऑल इसका मतलब है कि जो चीज जैसे शुरू हुई थी बिल्कुल वैसे ही खत्म हुई है। डिटेल नंबर 10, एसपी असलम चौधरी ने रहमान डकैत को बदला लेने के लिए मारा था, लेकिन अपना नहीं बड़े साहब का। और बड़े साहब कौन है अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा, दाऊद इब्राहिम। बट द आयरनी इज कि रियल लाइफ में भी संजय दत्त और दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन था, ऐसा कहा जाता है। और आप आदित्य धर की पीक डिटेलिंग देखिए कि संजय दत्त से ऐसा कैरेक्टर प्ले करवाया है जो दाऊद के कहने पे कुछ भी कर सकता है मूवी में। डिटेल नंबर 11, हमजा काफी स्मार्टली जुबैर के हाथों अरशद पप्पू को मरवाने से पहले रिजवान को अपने गैंग में शामिल कर लेता है अपना खबरी बनाकर। अगर हमजा ऐसा नहीं करता और अरशद पप्पू के मरने के बाद वो रिजवान को अपनी गैंग में शामिल करता तब लोग उस पर शक कर सकते थे, पर हमजा ने यहाँ पर अपनी स्मार्टनेस दिखाई और काफी सही तरीके से रिजवान को अपने गैंग में शामिल कर लिया। देखो, इस मूवी में बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं और मैं एक ही वीडियो में नहीं बताना चाहता, और उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी मेरे पास उतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और मेरी उतनी ज्यादा रीच नहीं है। इसीलिए अगर मैं वीडियोस को पार्ट में बनाऊंगा तब में भी ऐसा हो कि कोई पार्ट चल जाए और ज्यादा लोग उसको देख लें, और अगर सारे हिडन डिटेल्स को मैं एक ही वीडियो में बता दूंगा तो मे भी अगर इस वीडियो पे रीच ना आए तो ज्यादा लोग नहीं देख पाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।